सीक्वल में जॉइन क्लॉज का यूज दो या दो से ज्यादा टेबल्स का डेटा कंबाइन करने के लिए होता है किसी रिलेटेड कॉलम के बेस पे। तो जैसे कि हम यूनियन में कर रहे थे कि हमने दो टेबल का डेटा का आपस में कंबाइन किया था, बट उस केस में क्या हुआ था कि जितनी रोज टेबल 1 से प्रिंट हुई और जितनी रोज टेबल 2 से प्रिंट हुई वो सारी कंबाइन होकर शो हो गई। इस केस में वैसा नहीं होता है। इसमें दोनों टेबल्स का डेटा आपस में ऊपर नीचे नई रोज बना के नहीं ऐड होता, बल्कि नई कॉलम्स पैरेलल में ऐड करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है जैसे हमने फॉरेन कीज़ देखी हैं। तो फॉरेन कीज़ के बेस पे हम दो टेबल्स का डेटा आपस में कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमन कॉलम होती है। तो फॉरेन कीज़ का यूज़ करके हम दोनों टेबल का डेटा आपस में ज्वाइन करते हैं और दोनों टेबल से कुछ कॉलम्स पिक करके डिस्प्ले करते हैं एक सिंगल रिजल्ट सेट में। सीक्वल में मेनली 4 टाइप के जॉइंस होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट टाइप होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब होता है कि जो भी दोनों टेबल में से कॉमन डेटा होगा वो डिस्प्ले होगा। अगर कोई भी ऐसी रो है जो टेबल 1 में है पर टेबल 2 में नहीं है, या टेबल 2 में है पर टेबल 1 में नहीं है, तो वो प्रिंट नहीं होगी। इसके बाद आता है लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी, राइट टेबल की एक भी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। जॉइन में लेफ्ट और राइट टेबल से बस इतना ही मतलब होता है कि हम जो दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं उनमें से हम पहले किसको मेंशन कर रहे हैं। जिसको हम पहले मेंशन कर रहे हैं उसको लेफ्ट टेबल कहा जाता है, और जिसको हम बाद में मेंशन कर रहे हैं उसको राइट टेबल कहा जाता है। तो लेफ्ट जॉइन जो पहले मेंशन टेबल है उसकी सारी रोज प्रिंट करता है। अगर सेकंड टेबल में उसकी मैचिंग रो नहीं है तो भी उसको प्रिंट किया जाता है। राइट आउटर जॉइन एकदम लेफ्ट जॉइन के अपोजिट होता है। जैसे लेफ्ट जॉइन में सारे लेफ्ट टेबल वाले डेटा थे, इस केस में सारा राइट टेबल का डेटा होता है और लेफ्ट टेबल से सिर्फ मैचिंग डेटा पिक किया जाता है। फाइनल टाइप होता है जॉइन का फुल आउटर जॉइन। जैसे कि हम इसके नेम से समझ सकते हैं, इसमें सारा का सारा डेटा आता है। अगर कुछ डेटा लेफ्ट टेबल में है राइट में नहीं है तो वो भी आएगा, कुछ डेटा राइट टेबल में है पर लेफ्ट टेबल में नहीं है तो वो भी आएगा, और जो कॉमन डेटा है वो तो आएगा ही। तो इस तरीके से 4 टाइप के जॉइन होते हैं जो सीक्वल में यूज किए जाते हैं। अभी हम इन चारों टाइप के एग्जाम्पल अपने एम्प्लॉय टेबल पे चला के देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है और इसमें एक कॉलम है जॉब आईडी। जॉब आईडी रेफर करती है जॉब टेबल को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स। तो अगर हम इस डेटा को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे ये जॉब आईडी कॉलम है। तो एम्प्लॉयज में जो जॉब आईडी कॉलम है वो एक फॉरेन की है जो इस जॉब आईडी को रेफर करती है। तो इस कॉलम के बेस पे हम यहाँ से डेटा उठा सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जॉइन लगाने का सिंटैक्स इनिशियली सिलेक्ट स्टेटमेंट का सेम ही होता है। हम शुरू में नॉर्मल अपने एक किसी टेबल पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जैसे एम्प्लॉयज, इसके बाद जॉइन, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं दूसरा टेबल। तो इस केस में हमारा लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय है और राइट टेबल जॉब्स है। इसके बाद हमें मेंशन करना होता है कि किस कॉलम पे हम जॉइन लगा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज डॉट जॉब आईडी इक्वल टू जॉब्स डॉट जॉब आईडी। तो इस केस में हमारे पास एलियास काफ़ी काम आते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे पूरा का पूरा नेम लिखना पड़ा दोनों बार, हम वो ना चाहें तो यहाँ पे करेंगे एज ई और इसको एज जे। तो हम यहाँ पे ई और जे लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स काफ़ी छोटा कर देगा। और जब मैं इसको एक्चुअली रन करूँगा तो यहाँ पे शुरू में मेरी एम्प्लॉय टेबल का डेटा आ रहा है, और उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय टेबल का डेटा खत्म होता है इसके बाद मेरा जॉब का डेटा शुरू होता है। अब अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मेंशन कर सकता हूँ ई डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा जे डॉट जॉब आईडी कॉमा जे डॉट जॉब टाइटल। तो मैं दोनों टेबल से थोड़ी कुछ कॉलम्स उठा रहा हूँ। एक कॉलम मैंने लेफ्ट टेबल से उठाई और एक राइट से। तो मैं ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय का देख सकता हूँ कि ये जॉब आईडी है और ये उसका जॉब टाइटल है जिसमें वो काम कर रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब वैल्यूज प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये होता है सिंपल ज्वाइन। जब भी हम ज्वाइन वर्ड लगाते हैं और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते कि ये कौन से टाइप का ज्वाइन है, तो बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन लगता है। इनर ज्वाइन अगर हमें लगाना हो तो हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनर लगा रहे हैं। डिफॉल्ट ज्वाइन टाइप इनर ज्वाइन ही है।
इसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट जॉइन। तो ये हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें ओवरऑल 40 रोज हैं और ये सारी की सारी जो 40 रोज हैं इनमें जो जॉब आईडी है वो सारी करेक्ट जॉब आईडी है, मीनिंग ये सारी जॉब आईडी राइट में एग्जिस्ट करती हैं। तो करंट हमारी सिचुएशन ऐसी है कि ना हमारे राइट टेबल में कोई ऐसी वैल्यू है जो लेफ्ट में नहीं है और ना ही हमारे लेफ्ट टेबल में कोई ऐसी वैल्यू है जो राइट में नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ मैंने ये इंसर्ट स्टेटमेंट्स लिखी हैं। हम एक नया एम्प्लॉय इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी जॉब आईडी ऐसी है जो कि जॉब टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमें हेल्प करेगा लेफ्ट जॉइन टाइप देखने के लिए। सिमिलरली हम जॉब्स में एक नई जॉब टाइटल ऐड कर रहे हैं और ये जॉब टाइटल किसी भी एम्प्लॉय के पास नहीं है, तो हम राइट जॉइन इसका यूज़ करके देख पाएंगे। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों टेबल में एक एक रो इंसर्ट हो गई है। अब मैं इसको रन करूँगा तो अभी भी मेरी 40 रोज ही आएंगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनर जॉइन लगा था। अब मैं इसका जॉइन टाइप चेंज करूँगा लेफ्ट जॉइन और यहाँ पे अगेन मैं करूँगा ई डॉट एम्प्लॉई आईडी जे डॉट जॉब टाइटल। तो मैं हर एम्प्लॉय की जॉब टाइटल देखना चाहता हूँ। तो जब मैंने प्रिंट किया और लेफ्ट जॉइन लगा रखा है तो एंड में मेरा एक यूज़र ऐसा आया जिसका कि जॉब टाइटल नल प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जॉब आईडी थी वो आगे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो मैं यहाँ से इसका देख सकता हूँ कि अगर मैं ई डॉट जॉब आईडी लगाऊंगा और इसके आगे जे डॉट जॉब आईडी लगाऊंगा तो यहाँ पे दो जॉब आईडी कॉलम है, ये लेफ्ट टेबल से आई है, ये राइट टेबल से आई है। और लेफ्ट टेबल में इसकी वैल्यू है पर राइट टेबल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे इसकी जगह नल नल प्रिंट हो गया है, पर इनने ये एटलीस्ट इसके लिए एक रो जरूर प्रिंट की है। सिमिलरली मैं इसमें राइट ज्वाइन लगाऊंगा और इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरी 41 रोज प्रिंट हुई हैं। 40 एम्प्लॉयज जो मेरे पास थे उनका करेक्ट डेटा प्रिंट हुआ है, पर 41st रो प्रिंट हुई है जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय टेबल से पिक किया हुआ जॉब आईडी नल है क्योंकि ये जॉब आईडी किसी भी एम्प्लॉय को असाइन नहीं है, मतलब लेफ्ट टेबल में इसका कोई डेटा नहीं है। तो इस तरीके से राइट जॉइन वर्क करता है। अब इसके बाद मैं देखूंगा फुल आउटर जॉइन। तो यहाँ फुल जॉइन लगाऊंगा। फुल जॉइन लगा के रन करते हैं तो मेरी टोटल 42 रोज प्रिंट होंगी। बेसिकली जो लेफ्ट जॉइन में मेरा एक एक्स्ट्रा रो आई थी और जो मेरी राइट जॉइन में एक एक्स्ट्रा रो आई थी वो सब प्रिंट होंगी। फुल जॉइन में हम सिंपली कह रहे हैं कि अगर दोनों में से किसी भी एक टेबल में वो डेटा है तो हमें चाहिए है, डजेंट मैटर कि दूसरे टेबल में है या नहीं उसका कॉम्बिनेशन। इसके अलावा थोड़े लेस कॉमन टाइप के जॉइंस भी होते हैं, जैसे कि एक सेल्फ जॉइन होता है। सेल्फ जॉइन का कुछ भी मतलब नहीं होता, बेसिकली हम एक ही टेबल को खुद से ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे फुल जॉइन जॉब्स था, जॉब्स पे ना करके मैं एम्प्लॉयज पे ही करूँगा और इसका नेम जैसे कि मैं दे देता हूँ E1 और मैं यहाँ पे इन सबको हटा दूंगा और यहाँ पे ई डॉट मैनेजर आई डी इक्वल टू E1 डॉट एम्प्लॉय आई डी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ E1 डॉट फर्स्ट नेम। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय आईडी के मैनेजर की रो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार एक दो कॉलम्स और प्रिंट करता हूँ, ई डॉट मैनेजर आईडी और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम को रीनेम करता हूँ मैनेजर से और इसको मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरा डाटा प्रिंट होके आ गया। हर एक एम्प्लॉय की आईडी, उसके मैनेजर की आईडी और उसका मैनेजर का फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास 41 रोज आ रही हैं। सारे एम्प्लॉय आईडी उनके मैनेजर आईडी आ रही है। ऐसा एक एम्प्लॉय है जिसका कोई मैनेजर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ या इनर जॉइन लिख देता हूँ इसकी जगह पे तो कुल मिला के 40 रोज आ गई। वो जो एक एम्प्लॉय था जिसका कोई भी मैनेजर नहीं था वो डेटा मेरे पास प्रिंट होके नहीं आया है।
तो इस तरीके से मैं इन चारों जॉइंस का यूज़ कर सकता हूँ और अपना एक्सपेक्टेड डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि एक्चुअली जो ये जॉइन हो रखा है दूसरे टेबल में डेटा वो है क्या। विदाउट जॉइन के मेरे पास जो भी एम्प्लॉय टेबल में वैल्यूज़ थी सिर्फ वही मैं प्रिंट कर सकता था। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कॉलम्स हैं, जॉब आईडी, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, जो दूसरे टेबल को रेफर कर रही हैं। बट मैं सिर्फ एम्प्लॉयज़ में से किसी भी तरीके से इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकता कि ये जॉब आईडी किस जॉब के लिए है, ये मैनेजर आईडी किस एम्प्लॉय को रेफर कर रहा है। इसके लिए मुझे जॉइन यूज़ करना पड़ता है ताकि मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे टेबल से कॉलम्स पिक कर सकूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जो हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स इसमें छूट गए थे, जैसे कि केस स्टेटमेंट्स या कमेंट्स देना सीक्वल में और ऑपरेटर्स का यूज़ करना। और उसी के साथ हम इस सीरीज़ को रैप अप करेंगे।